तो हाय एवरीवन, नमस्कार। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के अंदर समुद्री सैलाब के बारे में। समुद्री सैलाब की खेती करने के लिए भारतीय सरकार ने इसको बढ़ावा देने के लिए एक प्रसंस्करण की स्थापना करने की घोषणा की है। तो पहले बात करते हैं भारत की समुद्री तटीय रेखा के बारे में। तो भारत की समुद्री तटरेखा कुल 11,099 किलोमीटर की मानी जाती है। भारत की तटरेखा कुल कितनी? 11,099 किलोमीटर की तटरेखा भारत के समुद्र की तटीय रेखा मानी जाती है, जिसमें से समुद्री सैलाब की खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान केंद्रों ने 24,707 हेक्टेयर की भूमि को चिन्हित किया है, जिसमें 384 जगहों को समुद्री सैलाब की खेती करने के लिए चिन्हित किया गया है। तो ये तो होता है समुद्री सैलाब के बारे में और भारत की तटरेखा के बारे में। अब बात करते हैं भारत समुद्री सैलाब की खेती कैसे की जाएगी। तो भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा भारत सरकार के प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत में इस खेती को बढ़ावा देने के लिए इस खेती को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है, जिसके द्वारा समुद्र तट के पास में रहने वाले लोगों को इसमें रोजगार मिलने के और प्रसंस्करण स्थापित करने की घोषणा की गई है। अब बात करते हैं भारतीय मत्स्य संपदा योजना के बारे में। तो पिछले 5 साल में 2020 से लेकर के 2025 के बीच में भारतीय मत्स्य संपदा के लिए 195 करोड़ रुपए का बजट घोषित किया गया, जिसमें 127 करोड़ रुपए अकेले तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में सैलाब के लिए एक पर्यटन पार्क बनाने के लिए घोषणा की गई है। मतलब तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र पे समुद्री सैलाब को बढ़ावा देने के लिए एक पार्क बनाया गया, जिसके लिए 127 करोड़ की घोषणा की गई है। अब आगे बात करते हैं समुद्री सैलाब में आगे क्या चल रहा है। तो समुद्री सैलाब के अंदर सबसे बड़ी बात आती है गुजरात के बारे में। गुजरात 2018 से समुद्री सैलाब की खेती को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। उन्होंने पिछले 5 वर्षों के अंदर गुजरात ने पिछले 5 वर्षों के अंदर बहुत से ज़्यादा समुद्री सैलाब की खेती वहाँ पर की गई है। गुजरात सरकार इसको गुजरात विकसित कार्यक्रम के तहत में आगे बढ़ा रही है। आगे भी गुजरात सरकार के कार्य जारी रहेंगे। 2025 और 2026 के अंदर गुजरात सरकार के द्वारा समुद्री सैलाब के लिए एक बैंक खोलना और एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करने की भी योजना मानी गई है। तो ये गुजरात सरकार का पूरा तरह से होता है। और समुद्री सैलाब को क्लस्टर के रूप में जो स्टेट घोषित किया गया है वो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को घोषित किया गया, जिसको समुद्री सैलाब की खेती के क्लस्टर के रूप में घोषित किया गया है। तो ये आज की करंट अफेयर्स थे समुद्र सैलाब के बारे में, जिसके अंदर आपको तटीय रेखा के बारे में बताया गया है और समुद्री सैलाब की खेती के बारे में बताया गया। ऐसी और सभी चीज़ों को आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आगे करंट अफेयर्स